नमस्कार साथियों, बिहार एसटीटी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से यह बहाली 3 सालों से रुकी हुई है, उससे अब लोगों में जो है से एक आक्रोश पैदा हो गया है। और विभिन्न माध्यमों से ट्विटर कैंपेन हो या कह सकते हैं कि जो विभिन्न डिफरेंट जो मीडिया है उनके माध्यम से अपना अपना आक्रोश निकालने में सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर आई है कि तेजस्वी यादव का अब साथ मिला, और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि शिक्षकों को 2 साल में भी नहीं दिए गए नियुक्ति पत्र। तेजस्वी, सुनिए, पटना से, ये हिंदुस्तान ब्यूरो कल का है न्यूज़पेपर 24 मई का, तो सुनिएगा इसमें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्तर तक शिक्षकों की भारी कमी है, और उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। जी बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का नोटिस हो, किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो, इससे किसी को भी डर भय नहीं लगता है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है। और यहाँ पे जो भी नीतीश जी का फैसला होगा वही सारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो या शिक्षा मंत्री हो या प्रधान सचिव हो, सब वही करते हैं। उनके आदेश के बिना ये सब केवल मुंह देखते रहते हैं। और शिक्षकों का लगातार निरादर किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को एन केन प्राकरण टालना सरकार की दोषपूर्ण मानसिकता को उजागर करता है। कभी ब्लाइंड फेडरेशन केस को लेकर, जबकि उसमें कोई मामला ही नहीं, एक सिंपल सा लेटर जारी कर दें तो वह पास हो जाएगा, क्योंकि 150 के आसपास अभ्यर्थी लगभग पास है। और अगर उसका 1% भी टोटल 94,000 का निकाला जाए तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह जो है इसको टालने पर लगे हुए है। तो कभी एनआईओएस का केस, तो कभी बीएड और एनआईओएस की समानता, कभी सीटेट और बीटेट का, तो बहुत सारे केस, यानी कुल्लू इतना छोड़ती है बिहार सरकार की, वह कोर्ट में जाएगा ही, और जब कोर्ट में जाएगा तो यह अटकेगा ही, और कोर्ट किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने अपने प्रण पत्र में संविदा प्रथा खत्म कर समान काम समान वेतन देने का संकल्प लिया था, और साथ ही सभी रिक्त पदों को पहली कलम से भरने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि नियोजन प्रक्रिया की सारी अर्हताएं और प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद पिछले 2 वर्षों से नीतीश सरकार ने नियुक्ति पत्र प्रतिभावान शिक्षकों को नहीं दिया है। जी, पहले तो आ, पैसे की दिक्कत होती है, तो किसी भी प्रकार से लोग डीईएलईडी या बीएड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इंतज़ार होता है उसको अर्हता परीक्षा पास करने की। वो भी मेहनत करके बड़ी कठिनाई के साथ वो पास कर जाते हैं, और जब नियुक्ति पत्र की बात आती है तो उस समय ये लोग विभिन्न प्रकार के जो है नुक्सा निकालते रहते हैं। सवाल उठाया कि आखिर सरकार बिहार के नौजवानों को बेरोजगार और बंधुआ मजदूर ही क्यों बनाना चाहती है। सेवा में जुटा है राजद का हर सिपाही। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि राजद का हर सिपाही कोरोना संकट की इस घड़ी में राज्यवासियों की सेवा के लिए जी जान लगाए हुए हैं। उन्होंने पार्टीजनों का आह्वान किया कि राज्य सरकार की निष्क्रियता और लापरवाही के बावजूद हम और आप मिलकर बिहार से इस महामारी को जड़ से मिटाएंगे। तो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, यानी हम लोगों के साथ तेजस्वी यादव भी जुड़े हुए हैं। और जिस रफ्तार से अगर विपक्ष के नेता इस तरीके से आवाज़ उठाते हैं तो ऑफ कोर्स है कि नियुक्ति पत्र मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी यह एक संशय बना हुआ है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।